हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए, तो प्रश्नावली आपका स्टार्ट हो गया है। यानी प्रश्नावली आपका एक का ए देखेंगे। तो प्रश्न आज का है कि यदि b बराबर AC तो b a का क्या कहलाएगा। तो b a का क्या कहलाएगा, तो गुणज कहलाएगा। गुणज कहलाएगा कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि b बराबर AC यानी b बराबर a गुने सी, तो आपका क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। कैसे, तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल से लेते हैं कि 6 बराबर 2 गुने 3। तो ये 2 जो है से 2 के टेबल में आपका 6 आता है, 3 के भी टेबल यानी 3 के पहाड़ा में भी आपका क्या आता है, 6 आता है। तो ये 2 है या 3 है, क्या है कहलाएगा, इसका 6 का गुणज कहलाता है। तो वही यहाँ पर है कि b बराबर AC जो है क्या कहलाएगा, आपका गुणज कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72 और b बराबर 9 दिया हो तो r का मान पूछ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर a बराबर BQ प्लस R यानी क्या टर्म है, तो 1 2 3 4 टर्म है। तो 4 टर्म में अगर हमको 3 को पता रहेगा तो चौथा टर्म अपने आप में निकल के आएगा, यानी समीकरण के इक्वेशन से हम लोग जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 को टर्म दिया गया है, a का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है। तो अब पूछ रहा है आपका r पूछ रहा है। तो 2 टर्म दिया रहता है, क्या करेंगे, तो ये है यानी 72, तो 72 में 9 से डिवाइड कीजिए। यही ना हम लोग करते हैं कि 2 का टर्म दिया हुआ a और b है, यानी 2 धनात्मक पूर्णांक है, तो भाग लगाते हैं। तो 9 8 72 यानी 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा, भागफल आ गया यानी q आ गया। ये आपका शेषफल यानी r आ गया। ये आपका कथी है, a है, ये आपका कथी है, b है। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपका यहाँ पर r का मान पूछा, यानी शेषफल कितना आया था, शेषफल आपका कितना आया है, तो 0। तो 0 लिखिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में b बराबर 4, q बराबर 5 और r बराबर 1 दिया हो तो आपको a का मान पूछा है। तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर आपको 3 गो मान दिया गया है, तो चौथा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, यानी समीकरण के नियम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अप्लाई कीजिए कि a बराबर BQ प्लस R, ये जानते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका a पूछवे किया, ये क्या है आपका, यहाँ पर a का मान पूछवे किया है। तो a बराबर BQ यानी b कितना है आपका, तो 4 है, तो 4 लिखिए, गुने q कितना आपका, यहाँ से देख के लिखिए, यहाँ कितना है 5 प्लस r कितना है, तो यहाँ पर 1 है। तो या a बराबर 4 5 20 जोड़ 1 यानी आपका कितना आ जाएगा 21। ये a का मान कितना आ गया आपका 21, इसमें 21 भराएगा। चलिए समझ गए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। यहाँ पर आपको कहा गया है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में a का मान दिया गया है आपका 37, b का मान 4 दिया गया है, r का मान 1 दिया गया है, तो आपको q का मान निकालना है। तो सिंपल है, कोई भी 3 को दे दिया तो उसको आप चौथा निकाल सकते हैं यही फॉर्मूला से। तो a बराबर BQ प्लस R, यहाँ पर क्या क्या आपका दिया गया है, तो यहाँ पर a का मान आपका कितना दिया गया है 37, तो लिखिए 37 बराबर b का मान कितना दिया गया है, तो b है 4, तो लिखिए 4 गुने q क्या आपका q निकालना है आपको, तो q के q रह जाएगा प्लस r का मान कितना दिया गया है, तो 1, तो 1 लिखेंगे। इसको बनाइए तो 37 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 4q प्लस 1। तो यहाँ पर आपको ये 1 जो है प्लस में है, तो इधर समीकरण के नियम से अगर इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 37 - 1 बराबर है 4q। तो ये आपका होगा 36 बराबर है 4q। तो q बराबर ये गुना में जो रहता है x के साथ या q के साथ को भी, तो कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा, 36 के बटा में 4, तो क्या मरतबे 9 मरतबे कट गया, यानी आपका आ गया क्या, तो 9 आ गया। तो यहाँ पर आप क्या भर सकते हैं, तो यहाँ पर आप q का मान 9 ले सकते हैं, 9 भर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8, तो 992 12 का तो 900 इतना बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखने से ही स्पष्ट हो जाता है, ये आपको 92 में 12 से क्या किया गया है, डिवाइड किया, क्या टर्म लिया गया है यहाँ पर, तो आपका टर्म यहाँ पर लिया गया है ये a बराबर BQ प्लस R, यानी 92 में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 92 में 12 से भाग दीजिए, बांट सकते हैं, कितना आ गया आपका 84, तो कितना आ जाएगा, 12 में से
4 जगह था, आपको 8 है, ये हो गया आपका कट गया। तो यही यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखिए a बराबर बी क्यू प्लस 12 गुने 7 + 8 के टर्म में लिखा गया है। तो मौसा 92 12 का, तो यहाँ पर 0 नहीं आया है। तो 0 जब तक नहीं आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, भाग की प्रक्रिया दोहराते रहते हैं ताकि मौसा निकल के आवे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि 8 को डिवाइड करते हैं किससे, तो 12 से, यानी आपका शेषफल जो क्या हो जाएगा, आपका भाजक हो जाता है। ये क्या आपका हो जाएगा, यानी चेंज होते रहता है। ये शेषफल आपका भाजक हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा बीच में, तो भाज्य। तो 12 से आपको भाग देंगे तो एक मरतब हो गया 8, तो कितना हो गया आपका 4। तो वही यहाँ पूछा है कि यहाँ पर 12 के बाद किस में भाग लगेगा। तो 12 में हम किससे भाग लगाए थे, 8 से, तो यहाँ पर क्या भराएगा आपका 8 भराएगा। तो फिर अभी 0 नहीं आया है, फिर क्या करेंगे, भाग प्रक्रिया दोहराएंगे। यहाँ पर यहाँ का कहेंगे 4 और फिर यहाँ कोना पर उतर गया 8, तो 4 दूना 8, यानी आप आ गया आपको 0। तो जैसे ही 0 आता है तो 0 के कोना पर जो रहेगा तो वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, यानी 4 आपका एचसीएफ है। तो यहाँ पर एचसीएफ पूछा है तो 4 यहाँ पर क्या भराएगा आपका, तो 4 आपका भराएगा, यहाँ पर 8 भराएगा। चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस में 7 बराबर 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0, तो मौसा 42 और 35 का बताइए। तो यहाँ पर तो स्पष्ट ही है, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 है, तो 0 के यहाँ पर जो आपका जो भाजक होगा वही आपका क्या कहलाएगा, महत्तम कहलाता है, यानी 7। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 7 आपका आंसर हो जाएगा। यानी बना के इसको देख सकते हैं आप। यहाँ पर इसको यहाँ पर 42 में 35 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मतलब है, एक मतलब है 35, तो कितना आ गया आपका 7 आ गया। तो 7 आ गया, 7 फिर 35 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 7 × 35, यहाँ पर 0 आ गया, यानी आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यही 7 आपका आंसर आ जाएगा मौसम। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर का q और r आपको बताना है। तो आप यहाँ पर 2 टर्म दिया गया है कि a का मान दिया गया है 10 और b का मान 3 दिया गया है। इससे पहले हम बता चुके थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में अगर 2 टर्म दिया हुआ हो तो उसको भाग विधि से बनाएंगे, अगर 3 टर्म दिया गया रहेगा तो समीकरण के नियम से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 2 टर्म है, तो यहाँ पर 10 में 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 12 संख्या तो ये है, ये b यानी भाजक है। इसमें अगर भाग करेंगे तो 3 तिहाई 9, यानी ये आपका q कहलाएगा, यानी आपको ये भागफल है, ये रिमाइंडर यानी शेषफल आपका ये r है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि q और r का मान बताना है। तो q बराबर आपका हो गया 3 और r बराबर हो गया आपका 1, यही आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि a बराबर 4 और b बराबर 19 है आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a का मान कम दिया गया है, b का मान ज़्यादा, उल्टे दे दिया गया है ये, यानी यहाँ पर 4 में 19 से डिवाइड करना है, यानी ये हो गया a और ये आपका b यानी भाजक है। ये संभव नहीं है, लेकिन इसको हम 0 मरतबे लगा सकते हैं। 0 से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी 0 हो गया, यहाँ पर बटा में 4 हो गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो भागफल यानी q कहलाएगा, ये शेषफल यानी रिमाइंडर आपका ये r कहलाएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है कि q बराबर आपका कितना है 0 और r बराबर कितना है आपका, तो 4 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि a बराबर 81 और b बराबर 3 है। तो ये वो ऐसा ही है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो 81 में आपको 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 मरतबा लगा सकते हैं डायरेक्ट, 27 81 आपको 0 आ जाएगा। तो ये आपका क्या कराएगा, तो ये आपका q यानी भागफल है और ये आपका r यानी रिमाइंडर शेषफल है। तो यही आपको q बराबर आपका आ गया 27 और r बराबर यानी शेषफल आपका 0 आ गया, यही आपका आंसर है। तब सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलिए ये देखते हैं, ये है आपका a बराबर 27 और b बराबर 2 है। तो इसका ही वैसा ही भाग विधि से बनाएंगे कि 27 में 2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट लगा देते हैं, 13 26 यानी 1 आ गया। तो ये आपका भागफल यानी q है, ये आपका शेषफल यानी रिमाइंडर r है। तो q बराबर 13 और r बराबर है 1, यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करें।
चलिए मौसा देखते हैं। ऐसे सिंपल मौसा तो आप लोग बना लेते हैं, लेकिन ये भाग एल्गोरिथम के सहायता से कैसे बनाया जाता है इसको देखिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 252 और 1540 का आप एचसीएफ निकालना है किससे, तो भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालना है आपको। तो पहले भाग विधि से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया है 1540, बड़ा संख्या को बीच में रखते हैं और छोटा संख्या को साइड में, यानी 252 से। तो ये दो पूर्णांक, ये आपका ये है यानी भाज्य है, और ये आपका बी है यानी भाजक है। तो भाग देते हैं इसको। तो ये तो बड़ा संख्या है, तो लगभग कितना बार में लगेगा, तो यहाँ पर पकड़ने का तरीका है कि यहाँ 1540 लगभग है, यहाँ पर 252 है, तो लगभग 250 है। तो 250 दूना 500 यानी 500 यानी 6 मरतबे अगर लगाइएगा तो 5 से 15 यानी आपको 1500 के आसपास आ जाएगा। अगर 7 मरतबे 1700 के आसपास पहुँच जाएगा। तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि यहाँ लगभग मानिए कि 250 है, यहाँ 1500 है, तो 6 मरतबे लगाइए। तो 6 मरतबे कितना हो जाएगा, तो गुना कीजिए। 6 दूना आपका हो गया 12, हासिल 1, 6 पचे 30, 1 हासिल 1 31, हासिल 3, और 6 दूना 12 और 3 15, यानी 1512 आपका आ गया। तो इसको आप घटाइए। ये 10 में से 2 गया था 8, ये आपका 3 हो गया, 3 में से 1 गया था 2, इधर 0 हो गया आपका, यानी 28 आ गया। तो ये आपका यहाँ जो है ये भागफल आया Q, ये आपका रिमाइंडर यानी शेषफल आया। तो इसको पहले लिख लीजिए कि भाग एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, यहीं पर आपको सेट करना है, इसी तरीक़े से बनाना है। तो यहाँ पर ये कितना है आपका दिया हुआ, तो सबसे बड़ा वाला संख्या कितना है 1540, तो यहाँ पर लिखिएगा 1540 बराबर किससे भाग दिए, बी कितना है आपका, तो 252 गुने क्यू आपका कितना है, क्यू मतलब भागफल। तो भागफल कितना है आपको, तो 6 मरतबे लगा था 6 प्लस आर, यानी रिमाइंडर आपका कितना आया है, तो ये 28 आपका रिमाइंडर है, 28 लिखिए। तो ये तो आपको भाग है, लेकिन महत्तम में क्या था, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आए तब तक हम लोग भाग लगाते जाना है, तभी जा आपके लास्ट में महत्तम निकलता है। तो इसको क्या करेंगे, ये 28 को फिर घेर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर जो कोना पर है ये आपका 252 उतर जाता है। यही एचसीएफ निकालने का तरीका है। यानी शेषफल जो रहता है वो क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है, और ये जो ये भाजक है इससे क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाता है। यानी ये आपका स्टेप चेंज हो गया, यानी ये हो गया ये, और इधर आपका बी हो गया, यानी चेंज होते रहता है जब तक 0 नहीं आ जाए। तो ये आप कितना मरतबे लगाइएगा, तो यहाँ देख सकते हैं कि 28 है, यहाँ अगर 10 मरतबे लगाते हैं तो 280 यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे पकड़िए कि यहाँ पर लास्ट में कितना है 2 है, और यहाँ 8 है, तो 8 नमा 72 यानी 2 आ रहा है लास्ट में। तो 9 मरतबे आप लगा के देखिए, लग जाना चाहिए। तो 9 8 आपका 72 हासिल 7 हो गया, और ये 9 दूना 18 7 25, ये आपका लग गया पूरा। तो ये इसको कितना गया 0 आ गया। तो जैसे ही 0 आ गया शेषफल, तो 0 के जो कोना पर होता है यही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक कहलाता है 28। तो यानी ये जो है भाजक, जैसे शेषफल 0 आ गया तो जो भाजक होगा वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो इसको भी इसी टर्म को यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर स्टेप फिर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये जो ये हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्यू यानी भागफल, ये आपका शेषफल यानी रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पर लिखिए तो कितना है, तो यहाँ पर ये कितना है 252, ये यहाँ आ गया 252, कितना से भाग लगा है, तो ये 28 से भाग लगा है। तो 28 भागफल कितना है आपका, तो भागफल ये 9 मरतबे लगा है, तो 9 प्लस शेषफल कितना है आपका, तो शेषफल ये आपका 0 आ गया। तो 0 आ गया, 0 के जैसे ही 0 आ गया तो यहाँ का जो ये भाजक होता है वही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ बराबर आपका 28 आंसर हो गया। तो ये आपका भाग विधि से मौसा था, ये आपका यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग मौसा देख लिए। तो इस तरीक़े से आपको निकालना है। तो बेसिक पहले आप भाग विधि से निकाल कर आप यहाँ पर A बराबर BQ प्लस R के सहायता से सेटिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सब सिंपल और शाही है। चलिए ये है आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर। तो बड़ा वाला संख्या को 38 कितना है 38220 में आप कितना 196 से डिवाइड किए। ये बड़ा संख्या निकाल कर देख लीजिएगा, लेकिन लगभग ये आपको 195 बार में क्या हो जाएगा, पूरा कट जाता है, यानी 38220 आपका पूरा कट जाता है, यानी 0 आ गया आपको। तो इसको लिख सकते हैं वही नियम से कि A बराबर BQ प्लस R। तो ये आप कितना है, ये सबसे बड़ा संख्या कितना है, तो 38220 बराबर B आपका कितना है, ये B हो गया, ये आपका ये हो गया, ये शेषफल रिमाइंडर हो गया, और ये आपका Q यानी भागफल हो गया।
तो ए बराबर 38,220 बराबर बी कितना से भाग लगा है, तो 196 से आपका भाग लगा है, कितना मरतबे भाग लगा है, तो 195 मरतबे लग गया है। तो शीर्ष पर कितना है, तो 0। जैसे ही 0 आ गया तो यहाँ पर आपका जो भाजक होगा वही क्या कहलाएगा, तो HCF कहलाएगा। तो आपका 96 क्या हो गया, तो HCF यानी मौसम बराबर आपका 196 आंसर आ गया। तो ये आपका भाग विधि है और इसको यहाँ पर ये यूक्लिडियन विधि से आपका ये आपका निकल गया, मौसम निकल गया। इस तरह के सब क्वेश्चन वो सही है, आपको ये सिंपल है भाग विधि से निकाल के और ए बराबर BQ + R पर सेटिंग करके आप निकाल सकते हैं। चलिए।